A boy born in Jerusalem in 1897, educated at Cambridge, went to live near Jericho. Jericho एक पैलेस्टीनियन सिटी है. वो अरब लड़का जेरिको में रहने गया क्योंकि आफ्टर द 1948 अरब इजरायली वॉर दैट अरब बॉय ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज ऑल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हिज हाउस. और जेरिको में जॉर्डेनियन गवर्नमेंट से somehow that Arab boy acquired a concession of 5,000 acres of land. पर वो 5,000 एकड़ का लैंड एक रेगिस्तान था. Hello, this is Uma with my new podcast at Radio 18. This podcast is also available on Apple, Google, Spotify, Radiocast, Radio Public जैसे कई और podcast platforms पर. And thank you so much to all the YouTube listeners जो मेरी हर podcast को support कर रहे हैं, share कर रहे हैं और अपने valuable comments मुझ तक पहुंचा रहे हैं. This podcast now is also available on Instagram. Please follow Radio 18 India, Radio 18 India. ये रेगिस्तान जेरिको के बॉर्डर के पास था. बहुत ही बड़ा, उदास सा, सूखा रेगिस्तान. उस रेगिस्तान में बाईं तरफ गर्म रेगिस्तानी धुंध में झिलमिलाते हुए फैले थे माउंटेन्स ऑफ जूडिया और दाईं तरफ फैले हुए थे माउंटेन्स ऑफ मोआब. कुछ ओएसिस के एक्सेप्शन के अलावा वहां हरियाली का नामो निशान नहीं था. जमीन तो बहुत थी पर रेतीली जमीन पर कभी खेती होते नहीं देखा. पानी कहाँ था उस सूखे रेगिस्तान में. अब सरकार से मिले उस रेगिस्तान का कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो भी बिना पानी के. उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पानी लाया कैसे जाएगा. देयर वाज नो सोल्यूशन. वहां पर जॉर्डन रिवर भी बहती थी पर जॉर्डन रिवर पर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए डैम बनाना बहुत महंगा था और इस तरह के प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए पैसा भी अवेलेबल नहीं था. जब कुछ भी सोल्यूशन नहीं था तो उस लड़के ने काफी सोचने के बाद उसने गांव वालों से पूछा कि जमीन के नीचे के पानी का क्या कुछ हो सकता है. और जिसने भी उस लड़के के इस क्वेश्चन के बारे में सुना वो बहुत ही हंसा. अरे भाई, आपके आइडिया पे कोई हंसे नहीं तो आइडिया ही क्या. उस गर्म सूखे रेगिस्तान में कोई पानी नहीं था क्योंकि रेगिस्तान कई सौ साल पहले एक डेड सी से ढका हुआ था. इसलिए उस रेगिस्तान की रेत नमक से भरी हुई थी जो कि रेगिस्तान के ड्राइनेस को बढ़ा रही थी. आपको शायद मालूम ही होगा, जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में मौजूद है ये डेड सी. डेड सी का पानी दुनिया के दूसरे वाटर बॉडीज से ज्यादा खारा है. इसमें ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम वाटर में 1 स्क्वायर फुट नमक होता है. इसका मतलब दूसरे समंदरों से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा खारा होता है ये पानी. इतना खारा कि इसमें कोई भी मछली या एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स जिंदा नहीं रह सकते. तो फिर इस रेगिस्तान में कैसे कुछ पैदा हो सकता था. बट ये लड़का इरादों का पक्का था एंड दिस बॉय हैड हर्ड अ लॉट अबाउट अमेजिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ कैलिफोर्निया डेजर्ट विद सब सरफेस वाटर. सब सरफेस वाटर यानी कि जमीन के नीचे का पानी. तो उस लड़के ने बस डिसाइड कर लिया कि पानी यहाँ इस रेगिस्तान में भी मिल सकता है. और फिर वो हुआ जो हमेशा किसी नए आइडिया, नई बात, नई लहर और नए कॉन्सेप्ट के साथ होता है. वहाँ के सभी लोगों ने कहा ये नहीं किया जा सकता. वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और बाहर से आए साइंटिस्ट तक ने भी लोगों की बात से अग्री किया और कहा कि वहाँ पानी तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकता. सबका यही कहना था कि वहाँ पानी नहीं था और बात बस वही खत्म. लेकिन वो लड़का किसी बात से घबराया नहीं, डगमगाया नहीं. और होना भी यही चाहिए. उसका मन कह रहा था कि वहाँ पानी है और मन में आए पिक्चर्स को, मन में आए आइडियाज को आंखों के सामने लाने के लिए, उनको सच करने के लिए चाहिए होती है अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्रेवरी, हिम्मत और विश्वास. आपका ये अटूट विश्वास देखकर लोग आपके साथ आपके सपने को साकार करने के लिए जुड़ने लगते हैं. और उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जेरिको में एक रेफ्यूजी कैंप था. उस रेफ्यूजी कैंप के कुछ रेफ्यूजीज ने उस लड़के की मदद करनी शुरू की और उस रेगिस्तानी जमीन को खोदना शुरू किया विद वेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स. जी नहीं,
उस तपती शरीर को जला देने वाली रेगिस्तानी गर्मी में धीरे धीरे फावड़े की मदद से रेगिस्तानी जमीन खोदी जाने लगी। और वही हुआ जो हमेशा होता है जब आप अटेम्प्ट टू अचीव सक्सेस मिशन शुरू करते हैं, तो लोग आप पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सो लोग रोज उस खोदी जाने वाली जमीन के आसपास घेरा बना के तमाशा देखने के लिए खड़े रहते थे। एज यूजुअल हर कोई उन पर हंस रहा था, पर उस लड़के के दोस्त फ्रॉम रेफ्यूजी कैंप और वो लड़का खुद बिना डरे रेगिस्तान की गर्म जमीन को खोदते जा रहे थे, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक एंड मंथ आफ्टर मंथ। वो सभी धीरे धीरे उस रेगिस्तानी जमीन में खोदते खोदते रेत में नीचे उतरते जा रहे थे, और गहरा और गहरा। ये ऐसी जगह थी जहां पर शायद किसी ने कभी इतना नीचे जाने की और पानी ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने 6 महीने खोदा, फिर एक दिन रेतीली मिट्टी गीली हो गई और वहां था पानी, फाइनली वाटर, जिंदगी देने वाला पानी, जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ जोर लगाकर बहता हुआ आ रहा था। तमाशा देखने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग उस दिन खुदाई करने वाले लड़के और उसके रिफ्यूजी दोस्तों पे हंसे नहीं, ना ही वो पानी को देखकर खुश हुए। वो सभी बहुत रोए क्योंकि पानी मिल गया था। पानी मिल गया था ऐसी जगह पर जो एक बहुत 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 ही पुराना सूखा रेगिस्तान था। पास ही के गांव वाले एक बूढ़े आदमी ने जब ये अमेजिंग पानी मिलने की खबर सुनी तो वो खुद आया और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच पानी मिल गया है? मुझे पानी देख लेने दो, मुझे पानी को महसूस करने दो, मैं इस पानी को टेस्ट करना चाहता हूँ। उसने पानी में अपना हाथ डाला और अपने मुंह पर जोरदार छींटे मारे। उसने पानी को अपनी जुबान पर रखा और बोला, ये पानी तो बहुत मीठा है और ठंडा है और ये बहुत अच्छा पानी है। फिर उसने अपने बूढ़े हाथों को लड़के के हाथ में रखा और कहा कि तुमने जो काम किया है, इस बड़ी सी अच्छी वजह की वजह से तुम भगवान को अपना मुंह दिखा पाओगे। और ये शब्द श्रद्धांजलि के थे उस बूढ़े आदमी की तरफ से उस इंसान को जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंकर था, जिसने वो काम कर दिखाया जिसके बारे में सभी ने कहा था नहीं हो सकता। पानी निकलने के कई सालों बाद इस लड़के के पास उस रेगिस्तानी जगह पर 15 कुएं हो गए जो कि बड़े खेतों को पानी सप्लाई करते हैं। वो खेत जो उस रेगिस्तान में 3 मील लंबी और 2 मील चौड़ी हरियाली फैलाते हैं। और वो लड़का वहां उगाने लगा वेजिटेबल्स, बनानास, खजूर, सिट्रस फ्रूट्स और बॉयज। जी हाँ, अपने स्कूल में ही स्टार्टेड मेकिंग सिटीजन्स ऑफ फ्यूचर, जैसे फार्मर्स एंड टेक्नीशियंस जो कि अपने अपने काम की फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। बस अब बहुत हुआ। कौन था ये लड़का? ये लड़का था मूसा अलामी। मूसा अलामी वॉज अ प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। देख लीजिए, हर बड़ा इंसान पहले कई मुसीबतों से गुजर के ही बड़ा इंसान बनता है। किसी ने मूसा अलामी से पूछा कि क्या चीज थी जो उन्हें ये विश्वास करने पर मजबूर करती कि वहां उस रेगिस्तानी जगह में पानी है। उन्होंने कहा, There was no alternative, so ये करना ही था। इसलिए अपनी मुश्किलों से हार मान के do not start searching for alternatives। उन अपराधियों पर विश्वास ना करें जो ये कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। Yes, don't you think it's a crime to tell someone that your dreams can't be fulfilled? क्योंकि ऐसी नेगेटिव सोच रखने वाले किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। सो उनसे सतर्क रहें। मूसा अलामी सक्सीड हुए क्योंकि he believed that it could be done and he kept at it until he did it, which of course is the way you succeed at anything। अपने गोल को पहले आप फिक्स करें जैसे मूसा अलामी ने किया, फिर उसको और शार्प करें, उस गोल की एक एक बारीकी अपने जहन में इकट्ठा करें और उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को बार बार रीचेक करें, तब तक जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस में मर्ज ना हो जाए। मूसा अलामी को देखकर बाकी लोगों ने भी खुदाई करी, जब तक कि बाकी लोगों ने 40,000 एकड़ रेगिस्तानी एरिया को भी हरियाली में बदल नहीं दिया। पॉजिटिव लोगों की वाइब्स ही कुछ ऐसी होती हैं, जो उनसे मिलता है या जो उनके बारे में सुनता है इंस्पायर हो जाता है। अब तो आपने भी ये कहानी सुन ली, क्या अपनी जिंदगी का रुख आप बदल पाएंगे? बाय बाय।